बेरोजगार से रोजगार तक के सफ़र में सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर के आया है साइंस और जीके के प्रश्न 2100। जी हाँ, टोटल ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपये में पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और आपको बताते चलें, मुझे बहुत खुशी हुई साथियों, मैंने सोचा नहीं था कि लगभग 4500 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है और ये इस पीडीएफ को लिया है और इसको सराहा भी है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग भी खरीद सकते हैं। और साथियों, मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन इसी बार के आरआरबी ग्रुप डी में हो जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जी हाँ, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो इसका आंसर आप लोग अपने माँ बाप के नाम से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि एक माँ बाप ही हैं साथियों जो सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी कामयाब हो जाए। मेहनत करते रहिए, इसी बार में सिलेक्शन लेना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? तो वो बिल्कुल जो है समान रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कोई भी वस्तु हो, चाहे पृथ्वी पर रहे या फिर चंद्रमा पर रहे, दोनों का दबाव जो है वो एकदम जो है द्रव्यमान सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें से लगभग 30% क्वेश्चन, मतलब 50 में से 50 में से 30 क्वेश्चन लगभग टेक्नीशियन और एनटीपीसी से पूछे गए प्रश्न है। और ये वो प्रश्न है साथियों जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे फंसेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सिलेक्शन लेना है तो पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, गति का मात्रक क्या है? तो गति का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो न्यूटन का पहला नियम बताता है जड़त्व का नियम। जी हाँ, और कमेंट किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों के भूलते नहीं, एग्जाम में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। मेरा नहीं फायदा, आप लोग सोच रहे कि सर का फायदा इसलिए बता रहे, नहीं, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। आप करके तो देखिए। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, वो लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर रिवीजन करने से बहुत फायदा, कमेंट करने से बहुत फायदा होता है। 5 नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो सीधा और बराबर बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है वो विद्युत धारा से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां जाती हैं? जी हां, चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां जाती हैं? तो वो जाती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं कहां से कहां तक जाती हैं? तो उत्तर से दक्षिण तक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर है वो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 11 नंबर का प्रश्न है, पानी का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7, 8। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 7। जी हाँ, पानी का पीएच मान कितना होगा? तो वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, परमाणु में कौन कौन कण होते हैं? जी हाँ, परमाणु में कौन कौन कण होते हैं? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो हैं ये सभी। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो वो क्या दर्शाएगी? किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो जो है किसने दिया है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, लावाइजियर ने दिया है। किसने? लावाइजियर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, गैस का कौन सा नियम है? इनमें से गैस का कौन सा नियम है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बॉयल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, लिटमस पेपर का उपयोग किस में होता है? जी हाँ, लिटमस पेपर का उपयोग किस में होता है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी की तरफ, वो है अम्ल क्षार की पहचान। क्या है? अम्ल क्षार की पहचान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, ग्रुप डी का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, HCl कौन सा अम्ल है? HCl कौन सा अम्ल है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
18 नंबर का प्रश्न है परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बम में जो है वो जो है विखंडन होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो वो है विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है हीलियम का प्रतीक क्या है? तो हीलियम का प्रतीक क्या है? तो वो है He। हीलियम का प्रतीक क्या है? तो वो है He हीलियम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है एलपीजी में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो एलपीजी की प्रमुख गैस कौन सी है? तो वो है प्रोपेन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर का प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, फल, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जी? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है सूर्य का प्रकाश। जो सरकारी रोजगार है ना, बेरोजगार से रोजगार तक का सफ़र में आपकी पूरी सहायता करेगी। बस ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप यकीन मानिए ग्रुप डी इस बार पार है। साइंस और जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा और क्लास जो है साथियों रेगुलर आती रहेगी। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। जी हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 25 नंबर का प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है। और मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 26 नंबर का प्रश्न है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? जी हाँ, इनमें से कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, अधिवृक्क, यकृत, पैनक्रियास? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अधिवृक्क। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो वो है अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 120 दिन। जी हाँ, लाल रक्त आरबीसी की जो है आयु कितनी होती है? तो वो होती है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो है वो प्लेटलेट सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है पौधों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन का संचयन जो है वो स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है रसग्राही। कौन सी है? तो वो है रसग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है साथियों क्लास मेरी कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सच में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33 नंबर का प्रश्न है किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? इसी बार के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न जो है इसी बार में 2 बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है प्लेनेरिया। कौन सा है? तो वो है प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो है वो आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे को भी बता देना चाहिए। वो है विषमांगी विलयन क्या है? तो वो है तेल और पानी का मिश्रण। यह कभी नहीं मिल सकता, इसीलिए यह विषमांगी विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तंत्रिका कोशिका। तो कौन सा है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को
उद्दीपित करता है? जी हाँ, कौन सा हार्मोन है? तो वो है वृद्धि हार्मोन। कौन सा है? तो वो है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाएगा चुंबकीय दिशा सूचक। जी हाँ, चुंबकीय दिशा सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो वह कौन सी घटना है जिसमें एक ठोस जो है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो उसको कहेंगे विगलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जूल। कौन सा है? तो वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? जी हाँ, मूत्राशय के दाब को कौन नियंत्रित करता है? तो वो है रक्तचाप। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो कौन है? तो वो है रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि एड्रेनालाइन स्रावित करती है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो है अधिवृक्क। कौन सी है? अधिवृक्क। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? तो वो कौन सा है? तो वो है प्रोपेनॉल। कौन सा है? तो वो है प्रोपेनॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो वो है एक कोशिकीय जीव। वो जितने भी हैं उनका जो है नए जो है उनका विखंडन से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। वो कौन सी प्रक्रिया है? उत्परिवर्तन, प्रजनन, विकास, विविधता। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रजनन। कौन सा है? तो वो है प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस विलेन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? जी हाँ, तो वो है जल में अगर डिटॉल है तो उसकी पहचान जो है वो गंध से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो वो कौन सा उपकरण है? तो वो है ओम मीटर। कौन सा है? तो वो है ओम मीटर, जो विद्युत प्रतिरोध को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, लाल सागर की लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, शैवाल, कवक, जीवाणु। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है शैवाल। जी हाँ, जो लाल सागर है उसका लाल रंग जो है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? जी हाँ, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है चेचक। किससे जुड़े हुए हैं एडवर्ड जेनर? वो है चेचक से। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा हमारे लिए भी। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और ये क्वेश्चन जो 10-15 मिनट की वीडियो बनाने में ना साथियों 3 से 4 घंटे का समय लगता है। क्यों? क्योंकि सारे आपको जो है देखना पड़ता है हमको कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट लगता है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऑफर प्राइस में 21 रुपये में खरीद लीजिए और अपने जो है अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।